लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है सिंपल टेस्ट कंप्लायंस के प्लेटफॉर्म पे। सिंपल टेस्ट कंप्लायंस वेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू द इन टू एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, business license services, tax compliance services, whether you talk about the income tax, TDS, advanced tax, labor law compliance, whether you are talking about the PF, ESI and other labor laws, हर वो कंप्लाइंसेस जो आपके बिजनेस एक्टिविटी में ज़रूरत होती है वो सिंपल टेस्ट कंप्लाइंस आपको प्रोवाइड करता है। चाहे आप फंडिंग की बात करो, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की बात करो, बजटिंग फोरकास्टिंग एक्सरसाइज की बात करो, किसी भी तरह का अगर आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, सिंपल टेस्ट कंप्लाइंस आपके साथ खड़ा है। सिंपल टेस्ट कंप्लाइंस वेयर वी आर कंप्लीटली प्रोवाइडिंग यू बेसिस ऑफ द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस की चाहत क्या है, नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, उसके बेसिस पे हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो सिंपल टेस्ट कंप्लाइंस को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी अपडेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, वो आपको सिंपल टेस्ट कंप्लाइंस के तहत फ्री में मिलेगा। आपको सिंपल एक काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, वीडियोस को लाइक करने हैं, लोगों तक भी पहुंचाने हैं, ताकि हर कोई बिजनेस करने वाला व्यापारी, धंधा करने वाला व्यापारी, उनको पता होना चाहिए। छोटे और मध्यम क्रम के व्यापारी जहाँ पे उनके पास बहुत बड़ा फाइनेंस का साइज़ नहीं होता है, तो वो इस वीडियोस के, इस चैनल के माध्यम से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। और अगर कहीं पे भी किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो सिंपल टेस्ट कंप्लाइंस को आप अप्रोच कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ एनुअल क्लोजर एक्टिविटी। एनुअल क्लोजर एक्टिविटी क्या होता है भैया? ये एनुअल क्लोजर एक्टिविटी कैसे करते हैं? एनुअल क्लोजर एक्टिविटी किस चिड़िया का नाम है? एनुअल क्लोजर एक्टिविटी किस चीज़ का एनुअल क्लोजर एक्टिविटी हम करेंगे? सो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आपने जो भी एक्टिविटी किया है, जो भी ट्रांजेक्शन्स किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025, उसकी आपको एनुअल एक्सरसाइज, एनुअल एक्टिविटी भी करनी होती है। और ख़ास करके जो एसएमई सेक्टर के बिजनेस ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको ये ज़रूरत है, उनको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये एनुअल क्लोजर एक्टिविटी क्या आपसे मिस तो नहीं हो रही है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझें एंड अपनी एनुअल क्लोजर एक्टिविटीज़ को पूरा करें। एनुअल क्लोजर एक्टिविटी जहाँ पे मैं आपको कुछ बड़ी बातें बताऊंगा और उस बड़ी बातों को बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपकी भाषा में आपको समझाऊंगा कि एनुअल क्लोजर एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है और कैसे करनी है। एनुअल क्लोजर एक्टिविटी में सबसे पहला जो आपका वर्क आता है वो आता है आपका अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को क्लोज करना। जब आप फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 की बात करते हैं, आपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स किया हुआ है, सेल, परचेज, एसेट्स, लायबिलिटी सब कुछ आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। अब आपको अपने फाइनेंशियल्स को देखने के, वेदर यू हैव पास ऑल दोस द नेसेसरी एंट्रीज, वेदर इट कुड बी अ प्रोविजनल एंट्री, एक्रूवल एंट्री, ऑडिट एंट्रीज, जो भी एंट्रीज आपकी है, एडजस्टमेंट एंट्री, क्या आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पास किया हुआ है? आप प्रोविजन एंट्रीज देखें, आप एक्रूवल एंट्री देखें, आप बैंकिंग में देखें, आप रिसिप्ट में देखें। आपको हर एक्टिविटी से चेक करना पड़ेगा कि पिछले साल हमने क्या क्या प्रोविजन एंट्री पास करी थी, इस साल हमने क्या उस प्रोविजन को सेटअप किया। मतलब पूरी लेजर स्क्रूटनी आपको करनी है। अगर आप लेजर स्क्रूटनी कर ले तो इसका मतलब है कि आपने पूरी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक कर लिया, आपने फाइनेंशियल्स को पूरी तरीके से देख लिया। एनुअल क्लोजर एक्टिविटी में अकाउंटिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जितने भी लेजर्स आपके होते हैं, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूटीज, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग, रिसीवेबल, पेबल, ये सारी चीज़ें आपकी जो है अकाउंटिंग एंट्रीज के तहत आपके फाइनेंशियल्स में दिखते हैं। जब आप ये काम कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपको देखना है टैक्स का कंप्लायंस। अब टैक्स का कंप्लायंस में क्या भैया? टैक्स के कंप्लायंस में आपको देखना है सबसे पहले कि क्या आपने एडवांस टैक्स के कंप्लायंसेस पूरी करी हुई है। आपको चेक करना है कि आपने टीडीएस प्रॉपर डिडक्ट करके जमा कर दिया है, राइट। आपको मंथली डिडक्ट करना होता है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है। तो आपको वो एक्सरसाइज देखनी है, आपकी प्रॉपर लेजर रिकन्सिलेशन करके उस टैक्स पेबल की लायबिलिटी को भी रिको कर रहा है। हमने जो टैक्स डिडक्ट किया, किसका टैक्स आप डिडक्ट करते हो? जो भी सप्लायर को आप पे करते हो, उसको पे करने से पहले आप टैक्स डिडक्ट करते हो। एम्प्लॉयज़ का जो भी टैक्स बनता है एज पर द इनकम टैक्स रूल, क्या आप वो इनकम टैक्स डिडक्ट करके हर महीना सरकार को जमा कराएं कि नहीं कराएं, आपको वो चेक करना है। तो जो भी आपने पर मंथ जो भी टैक्स लायबिलिटी बना, क्या उसको आपने हर महीने पे करते गए, उसकी आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। इसके साथ में आपको जीएसटी का भी प्रॉपर रिकन्सिलिएशन करना है, बिकॉज जीएसटी आपको पता है हर महीने जो भी आपने सेल परचेज किया हुआ है उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग आपने किया हुआ है, उसकी प्रॉपर रिटर्न फाइल किया हुआ है। GSTR-1, GSTR-3 भी एंड बहुत सारे अदर्स फॉर्म्स भी है, बट जो मेजरली यूज़ होने वाले होते हैं वो ये हैं आपके GSTR-1 एंड GSTR-3 भी। तो आपको ये चेक करना है कि जो भी आपने रिटर्न फाइल किया क्या प्रॉपरली रिकनसाइल्ड है। तो आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, टीडीएस, इन सब को आपको चेक करना होता है, राइट। तो अगर आपने टैक्स का प्रॉपर रिकन्सिलिएशन कर लिया, उसके बाद आपका आता है ऑडिट का एक्टिविटी।
अब अगर देखिए आपको फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं उस बिजनेस का लाइसेंस क्या है। क्या आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के तहत रन कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के तहत रन कर रहे हैं, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी और अदर फॉर्म्स, किस फॉर्म्स में आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। ऑडिट की एक्टिविटी प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इनके ऊपर स्टैच्यूटरी ऑडिट नहीं एप्लीकेबल होता है। जो आपकी एलएलपीज हो गए, आपकी पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जहाँ पे है वहाँ पे कंपलसरी आपको ऑडिट करानी होती है। लेकिन हाँ, एक इसके अलावा टैक्स ऑडिट भी है। तो टैक्स ऑडिट करानी होती है बेसिस ऑफ द ट्रांजेक्शंस के, आपकी एनुअल ट्रांजेक्शंस क्या हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और अदर फर्म, टैक्स ऑडिट सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी अगर आपका एनुअल जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है, अगर वो आपका 1 करोड़ से ऊपर है, राइट। अगर अप टू 1 करोड़ है, राइट, तो आप नहीं। अगर 1 करोड़ से ऊपर है देन आपको ये कराने पड़ेंगे। टैक्स ऑडिट आपके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। तो इसकी आपकी ऑडिट करानी है। टैक्स ऑडिट मीन्स आपको टैक्स का पूरी ब्यौरा देना होता है। जो भी आपका टैक्स जितना भी डिडक्ट आपने किया हुआ, जो अपने टैक्स रिसिप्ट के सबका ब्यौरा देना होता है वो, ठीक है। टैक्स कंप्लाइंस के बाद ऑडिट कंप्लाइंस आती है। तो ऑडिट कंप्लाइंस में आपके स्टैट्यूटरी ऑडिट, जहाँ पे आपका जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बुक्स को सर्टिफाई करते हैं कि आपने जो भी किया हुआ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करके उसको सर्टिफाई करते हैं कि यस आपका फाइनेंशियल्स ये है, आपका रेवेन्यूज़ क्या है, आपका एक्सपेंस क्या है, आपके एसेट्स क्या है, आपकी लायबिलिटीज़ क्या है, आपकी पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल्स कैसा है, उसको वो सर्टिफाई करते हैं और आपको वो नोट्स टू अकाउंट्स भी देते हैं कि आपकी बिजनेस में रन कैसे हो रहा है, ग्रोथ क्या साइज से चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको वो ऑडिटर आपको कमेंट्स में देते हैं। ऑडिट कंप्लाइंस करने के बाद फिर आपके आ जाती है एमसीए एंड आरओसी कंप्लाइंसेस। जो भी आपके एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स होते हैं, जो फाइनेंसेस आपका सर्टिफाई होता है, इसको आपको एमसीए को भी सबमिट करना होता है। जी हाँ, एमसीए को भी सबमिट करना होता है। तो जो आरओसी एमसीए कंप्लाइंसेस है वो भी आपको करने हैं। इसके साथ में आपको लेबर लॉ के कंप्लाइंसेस भी फुलफिल करनी है। लेबर लॉ कंप्लाइंसेस मीन्स जैसे आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, ईएसआई हो गया, राइट, आपकी जो भी ग्रेचुटीज़ हो गया, अर्निंग हो गई, मतलब जो भी आपकी एम्प्लॉई से रिलेटेड है, एम्प्लॉइज़ वेलफेयरनेस से रिलेटेड है, वो आपके कंप्लाइंसेस पूरी करनी होती है। और पीएफ ईएसआई अगर आप कंप्लाइंसेस नहीं करते हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। डायरेक्टर को जेल तक भी होती है, प्रोप्राइटर को जेल तक भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके ऊपर 10 एम्प्लॉय या उससे ऊपर का है तो आपके ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल हो गया, और 20 या उससे ऊपर का एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके पेरोल में है तो आपके ऊपर पीएफ एप्लीकेबल हो गया। मैं आपको पीएफ ईएसआई के ऊपर एक बड़ी डिटेल वीडियोस मैं आपको बना करके दूंगा ताकि आपको लेबर लॉ से रिलेटेड, पर्टिकुलरली पीएफ कंप्लाइंसेस, ईएसआई कंप्लाइंसेस से आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। जब आप लेबर लॉ कंप्लाइंसेस का कंप्लाइंस फुलफिल करते हैं, इसके अलावा आपके थोड़े से पेरोल कंप्लाइंसेस आते हैं, सेक्रेटरियल कंप्लाइंसेस आते हैं, तो ये सारे कंप्लाइंसेस आपको फुलफिल करनी होती है। What is the important part here is that while you are running your business under the forms of organizations, whether it is a proprietorship firm, partnership firm, LLP, private limited company, public limited company, any forms of organizations that you have built and you are running your business, इसमें आपको ध्यान देना है कि कोई भी चेकलिस्ट आपका छूटे नहीं। प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा सा जो है रिलैक्सेशंस दिया गया है कि यहाँ पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट थोड़े कम पास करते हैं, अच्छे से नहीं पास कर पाते हैं तो थोड़ा सा बच भी जाते हैं, बट इससे कहीं ना कहीं आपको आने वाले बिजनेस पे प्रॉब्लम्स होती है। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर यू हियर इज़ टू मेक श्योर दैट यू आर फुलफिलिंग योर एनुअल एक्टिविटीज़ कंप्लाइंसेस। 2024-25 का एनुअल कंप्लाइंसेस आपको इस साल करने हैं, 25-26 में उन सब कंप्लाइंसेस को आप फुलफिल कीजिए एंड बिजनेस को एक नए ऊंचाई तक ले जाने में एक सहायक के रूप में प्रदान कीजिए। कंप्लाइंसेज ही हैं जो आपके बिजनेस को आगे लेकर के जाता है। सेल्स अगर आप नहीं करते हैं तो सेल्स का नंबर कम होता है, आप ज़्यादा बाय नहीं करते तो बाय का नंबर कम होता है, आपके फाइनेंसेस कम हो सकते हैं, बट कंप्लाइंसेस नहीं रुक सकते हैं। चाहे आप 1 रुपये का धंधा करो, 100 रुपये का धंधा करो या 1000 रुपये का धंधा करो, कंप्लाइंसेस आपको करना ही करना है। सो इफ द कंप्लाइंसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, स्टार्ट टू फुलफिलिंग द कंप्लाइंसेस। एंड इफ यू आर फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन फुलफिलिंग द कंप्लाइंसेस, देन डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट ऑन द सिंपल टेस्ट कंप्लाइंस प्लेटफॉर्म, वेयर द सिंपल टेस्ट कंप्लाइंस इज here providing you the ultimate services towards all those that tax and regulatory related। तो सोचना नहीं है, कंप्लाइंसेस फुलफिल करनी है, आगे बढ़ना है। बहुत अपॉर्चुनिटी है, अगले 10 सालों में इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी बड़ा होने वाली है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं लगन के साथ, मेहनत के साथ में उसको बिल्डअप कीजिए एंड यू विल बी एबल टू सी द सक्सेस एंड दैट सक्सेस वुड हेल्प यू टू क्रिएट मोर एंड मोर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम। तो सोचना नहीं है, धंधा करना है, अपने आप को बड़ा करना है। इसके बाद सज्जन सिंह साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।